चलिए बच्चों, आज हम आपको एक नए चैप्टर से परिचय कराते हैं। बायो का जो चैप्टर छूट गया है, जैव प्रक्रम, उसका रिवीजन अभी लॉकडाउन टूटने के बाद किया जाए। अभी हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का अध्ययन करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यहाँ से कुल मिलाकर बिहार बोर्ड 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें से 2 नंबर का 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन एक आ सकता है और ऑब्जेक्टिव 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो पहले हम अम्ल का परिचय जानते हैं। अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे वस्तुओं को देखा होगा, जो कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, और कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसका अपना कोई स्वाद नहीं होता है। जैसे दही हुआ, नींबू हुआ, अचार हुआ, कच्चा आम हुआ, ये सभी जो है ना स्वाद में खट्टा होता है। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल, एसिड। और वैसा वस्तु जो स्वाद में कड़वा होता है, जैसे करेला हुआ, मिर्ची हुआ, ये सब स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, इसलिए इसको हम क्षार कहते हैं। और उदासीन, वैसा पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के प्रभाव को क्या करता है? समाप्त कर देता है, इसको हम लोग लवण कहते हैं। पहले हम अम्ल का परिचय करते हैं। अम्ल क्या है और इसके बारे में विस्तृतपूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। तो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर चलते हैं। अम्ल वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा खट्टा होता है तथा जिसका जलीय विलयन H+ आयन देता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। देखिए शॉर्टकट इसका ट्रिक है, जिसके अंत में इक लगा हो, जिसके अंत में इक लगा वो ये सभी अम्ल होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक, फॉर्मिक, नाइट्रिक, एसिटिक। सभी बच्चे इसे अपने अपने कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम अम्ल के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम देखे हैं वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जिसका जलीय विलयन H+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और बहुत से अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अम्ल के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है। इसका जलीय
जलीय विलयन H प्लस आयन देता, इसका जलीय विलयन H प्लस आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह क्षार के प्रभाव को उदासीन देता है। देखिए, यह स्वाद में खट्टा होता है, इसका जलीय विलयन H प्लस आयन देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है। लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र जो है ना, जैसे हम लोग देखते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, उसी तरह का लिटमस पत्र जो है ना, एक तरह का स्केल होता है। लिटमस पत्र एक तरह का क्या होता है? स्केल होता है, जिसको अम्ल में डालते हैं। जैसे जो भी पदार्थ खट्टा है, जो भी पदार्थ खट्टा है, अगर उसमें डालेंगे, अगर लिटमस पत्र नीला रहे तो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। महावीर क्वेश्चन बार बार बोर्ड जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा है कि अम्ल, जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डाला जाता है तो यह कौन सी प्रकृति को दर्शाता है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन आ गया लाल, हरा, नीला, पीला, ऐसे ऑप्शन आएगा। हो सकता है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। क्षार, क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, और अम्ल जो है ना क्षार के प्रभाव को उदासीन करता है। उदाहरण के लिए देखिए, कभी कभी जो है ना हम लोग मिर्ची कभी कभी हम लोग मिर्ची खा लेते हैं, तो क्या होता है, मिर्ची खाने के बाद जो है ना हमें बहुत कड़वा लगता है। तत्पश्चात जो है ना हम लोग चीनी खाते हैं, तो मिर्ची कड़वा होता है, चीनी जो है ना इसके प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, इसी तरह होता है। और हो सकता है फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चारों जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन ऐसा पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है? तो आपको ध्यान देना है, अम्ल जो है ना स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और क्षार स्वाद में जो है ना कड़वा होता है। तो अम्ल का डिफिनीशन जाने, वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा तो जिसका जलीय विलयन H प्लस आयन देता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल का हमने गुण पढ़ा, यह स्वाद में खट्टा होता है, इसका जलीय विलयन H प्लस आयन देता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चलिए इसको उतारिए आप लोग। इसको इरेज करते हैं और आगे अब हम क्षार का परिभाषा जानेंगे। चलिए अब क्षार के बारे में जानते हैं।
वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है वो अम्ल कहलाता है, और हमको क्षार की परिभाषा जानना है। तो वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जिसका जलीय विलयन OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है, क्षार कहलाता है। जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। पेट में जब भयानक दर्द होता है तो डॉक्टर जो है ना इसी से बने हुए दवा का उपयोग करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड, देखिए वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन देता है, क्षार कहलाता है। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्षार का गुण पढ़ेंगे।